श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया हमें इस शारदीय नवरात्रि में किया जाने वाला कोई एक ऐसा उपाय बता दो जिस उपाय को करने से हमारे घर में जो धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई समस्या हो वो दूर हो जाए। मतलब अगर हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है तो भाई पैसा आना शुरू हो जाए। अगर हमारे घर में किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास पैसा रुकना चालू हो जाए। और अगर हमारा पैसा किसी ने खा लिया है, मतलब कि आपने किसी को पैसा उधार दिया और वो उधार दिया हुआ पैसा आपको अभी तक वापस नहीं मिला है, फोन कर करके परेशान हो, तो भाई उसके लिए भी हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कि वो बंदा हमारा पैसा जो है वो वापस कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी शारदीय नवरात्रों में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने कब करने के लिए बताया है, जब आपको आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो। धन से जुड़ी हुई समस्या कहने का मतलब यह है कि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा हो, आपके घर में किसी भी तरह से पैसा नहीं आ रहा हो, पैसा आ रहा हो पर रुक ना रहा हो और कहीं पर भी वो जो है अलग खर्चों में जा रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही है भाई, उसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय करना जो कि हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ ही में अगर आपका पैसा किसी ने खा लिया है, आपने किसी को विश्वास पर उधार दिया था और अब आपको वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय करके देखना, वो आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा, है ना। तो आप सभी लोगों को शायद याद होगा कि पंडित जी ने नवरात्रों में किया जाने वाला एक 11 आम की कोमल डंडी वाला उपाय यहाँ पर बताया हुआ था, जिस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसा जो है आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और पैसा इतना आना शुरू हो जाता है कि भाई आपको खुद भी विश्वास नहीं होता है कि इस एक उपाय को करने से हमें इतने पैसों की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो विशेष रूप से ये उपाय सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में कब किया जाता है, आपके घर में धन और संपदा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब भगवान से अगर आप 10 रुपए मांगोगे ना तो वो आपको 100 रुपए देंगे। ठीक है, तो उपाय को विश्वास से कीजिएगा। नवरात्रों के दिन बहुत ही शुभ होते हैं और भगवान शिव जी को भी जो है इन दिनों में जो है बहुत आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं उपायों के जरिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उपाय को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही उपाय कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि भाई आप लोगों को उपाय का फल कैसा मिला। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि ये वाला जो उपाय है ये आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हो। मतलब नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं, तो 9 दिनों में से आप किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, और विशेष रूप से इस उपाय को करने का जो समय है, 11 आम की कोमल डंडी वाले उपाय को करने का समय जो है वो सुबह का समय है ना। और अगर आपका ऐसा मन करता है कि भाई हमें तो इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करना है, तो आप तब भी कर सकते हो। पर जब भी नवरात्रों में उपाय कर रहे हो, सिर्फ एक ही दिन आप लोगों को उपाय करना है। हाँ, अगर आपका मन है कि भाई नहीं, हमें एक बार हमसे कुछ गलती हो गई है, हम उपाय सही से नहीं कर पाए हैं, तो उस जगह पर फिर आप लोग एक और बार अपना उपाय कर सकते हो। पर पंडित जी ने इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एक बार करने के लिए बताया है। पर जो एक बार आप उपाय करोगे वो सही तरीके से, सही विधि से करना, आप लोगों को उपाय जरूर काम करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, सुबह या शाम जब आपको समय मिल जाए, किसी एक समय पर आपको उपाय करना है। मुख्य रूप से सुबह के समय करना है ना। और अब हम समझते हैं इस 11 आम की डंडी वाले उपाय को आपको करना कैसे, इसकी क्या सामग्री है, घर के किस सदस्य को इस उपाय को करना है। देखो, अगर घर का जो मुख्य सदस्य है, जिसके पास धन की कमी आ रही है, पैसों की कमी आ रही है, वो खुद अपने हाथों से ये वाला उपाय करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि माताओं बहनों को ही करना है, अगर घर का पुरुष भी इस वाले उपाय को करेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो घर में पैसा आता है वो कहाँ से आता है, हमारे घर के जो पुरुष होते हैं वही तो लाते हैं ना। तो भाई अगर घर का जो बड़ा आदमी है, मतलब बड़ा जो व्यक्ति है, वो भी इस उपाय को करेगा ना तो भी फल मिल जाएगा। अगर वो नहीं कर सकता और घर में कोई माता बहन करना चाहती है अपने पूरे परिवार के लिए, धन समृद्धि के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए, तो माता बहन भी कर सकती है। पर करना किसी एक ही व्यक्ति को है, सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुन लो। देखो, 11 आम की कोमल डंडी वाला उपाय हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये एक तरीके से आप नाम समझ लो। तो आप लोग समझ गए हो कि इसमें हमें चाहिए क्या, 11 आम की कोमल डंडी, है ना। भाई 11 आम की कोमल डंडी कैसी होती हैं, आप लोगों ने सबसे पहले आम का पेड़ देखा है। अब आम के पेड़ में से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ऐसी डगाल तोड़ना है जो कि नए पत्ते वाली हो, है ना। देखो, आम के पेड़ में 2 तरह के पत्ते होते हैं। एक तो वो पत्ते होते हैं जो कि मतलब पुराने हो चुके होते हैं और उनका कलर भी अलग हो जाता है ना। और एक डगाल में वो पत्ते लगे हुए होते हैं जो कि बिल्कुल नए पत्ते होते हैं, फ्रेश पत्ते होते हैं। उनका कलर ही आप लोगों को अलग समझ आ जाएगा कि हाँ, ये आम के पत्ते तो नए पत्ते हैं और ये नई डगाल है आम की, है ना। तो भाई आप लोगों को इस उपाय में जो डंडी चाहिए पड़ेगी वो आम की कोमल डंडी चाहिए पड़ेगी। मतलब आम की वो कोमल नई डंडी जो कि नए पेड़ में आई हो, है ना, पुरानी नहीं चाहिए। उसका पता लगाने के लिए आप सीधा पत्तों से पता लगा लेना कि एक पत्ता वो होता है जो कि गाढ़ा कलर हो जाता है, मतलब हरे कलर का पत्ता होता है तो गाढ़ा कलर हो जाता है हरे पत्ते का, तो वो पुराना पत्ता हो जाता है। और एक बिल्कुल ऐसा लाइट आपको हरा पत्ता दिखेगा जो कि बिल्कुल आपको अलग ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये नया पत्ता है। तो भाई उस नए पत्ते की एक आपको डगाल तोड़ना है ना। पत्तों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को आप लोगों को कुछ लोग गलत तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ पंडित जी ने बताया ही नहीं। पंडित जी ने यहाँ पर
पर पत्तों का नहीं बोला है बल्कि कोमल डंडी का बोला हुआ है। ठीक है, इस उपाय में पंडित जी ने पत्तों का यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया हुआ है, आम की कोमल डंडी का उपाय बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम वो आपको बताते हैं जो कि पंडित जी ने बताया हुआ है और अच्छे से छोटी छोटी चीज पहले समझते हैं फिर आपको समझाते हैं ना। तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले एक डगाल तोड़ लेना है, ऐसी डगाल तोड़ लेना है जो कि नई डगाल हो, है ना। जिस डगाल को देखते हुए आपको ऐसा लगे कि हाँ ये नई डगाल हो, और डगाल तोड़ते समय ध्यान रखना कि वो डगाल हरी होगी, क्योंकि हमने आपसे क्या बोला, आम की कोमल डंडी, है ना। तो आम की कोमल डंडी वही होती है जो कि हरी वाली डंडी हो, मतलब बिल्कुल नई डंडी हो, है ना। तो भाई आपको कोई एक ऐसी डगाल देख लेना जहां पर नए नए पत्ते लग रहे हो आम के पेड़ में, या तो आप तोड़ने चले जाओ या किसी से तोड़वा लो, है ना। पर कोशिश करना कि आपको कौन सी कोमल डंडी मिले जो कि नए पत्ते वाली हो, है ना। पुराने पत्ते वाली नहीं मिले, क्योंकि वो लकड़ियां तो पुरानी हो चुकी होती हैं, उनकी डंडी अलग ही दिख जाती है कि हाँ वो सूखने लगी है ना। पर जो नई आम के पत्ते होंगे उस आम के पत्ते की डगाल में जो है नई डंडी ही लगी होगी, है ना, जो कि हरे कलर की होगी। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी डगाल आम के पेड़ में से तोड़ लेना है जो कि बिल्कुल नई हो। आपने तोड़ लिए, आप तोड़कर उसे अपने घर पर ले आओ। जब भी नवरात्रों में आपको समय मिल जाए, जब आप उपाय कर लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो, मुख्य रूप से सुबह करो तो ज्यादा बेहतर है ना। करना क्या है, सबसे पहले जो आपने आम की कोमल डंडी ली हुई है इसमें से सारे पत्ते तोड़ लो, निकाल लो, अलग कर दो, है ना। सारे पत्ते निकालने के बाद दोस्तों अब आपकी आम की डंडी में क्या बचा, सिर्फ डंडी डंडी बची, है ना। अब इस डंडी के आप टुकड़े कर लो। टुकड़े कितने करोगे, अपनी उंगली के बराबर टुकड़े कर लो, है ना। ज्यादा बड़े आपको करने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने बड़े छोटे कैसे भी, है ना। तो आपकी उंगली जितनी बड़ी होती है ना, इतने बड़े जो है टुकड़े कर लो। कितने टुकड़े करोगे, हमने आपसे क्या बोला, 11 आम की कोमल डंडी वाला उपाय, तो सीधी सी बात है 11 यहाँ पर आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बराबर बराबर साइज में उस आम की कोमल डंडी को जो है आप लोग तोड़ लो, है ना। डगाल होंगी थोड़ी सी, कुछ डगाल इधर भी होंगी, कुछ डगाल इस साइड लगी होंगी, तो आपको कुल मिलाकर 11 बराबर बराबर जो है साइजेस में क्या करना है, आम की कोमल डंडी तोड़ लेना है। ठीक है, आम की बराबर साइजेस में 11 आम की डंडी आप लोगों ने जैसे ही तोड़ ली, है ना, बराबर साइज में तोड़ना है, ऊपर नीचे छोटी बड़ी नहीं तोड़ना है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको कम बढ़ जाए तो फिर दूसरी डगाल तोड़ लेना आम के पेड़ में से, उसमें से फिर वो जो डंडी है उसको आप लोग डबल से कर लेना। ठीक है, पर लेना आपको कुल मिलाकर 11 आम की कोमल डंडी। हम आपसे वापस से कोमल कोमल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस उपाय में जो डंडियां हमें लगने वाली है आम के पेड़ की, वो कोमल डंडी, मतलब नए पत्ते वाली डंडी यहाँ पर लगने वाली, पुराने पत्ते वाली डंडी नहीं लगने वाली है ना। तो बराबर बराबर साइज में आप अपनी 11 आम की कोमल डंडी तोड़ लो, है ना। तोड़कर उन्हें एक साथ जमा लो, है ना। जमाने के बाद बराबर बराबर एक साथ जमा लो, और जमाने के बाद दोस्तों आपके पास अगर कच्चा सूत रखा हो तो कच्चा सूत ले लो, और कच्चा सूत ना हो तो आटी कलावा वगैरह जो चीज रखी हो आपके घर में, आपको उसको लेना है थोड़ा सा, और इसके ऊपर लपेट देना है, मतलब कि बांध देना है। किसको बांध देना है, जो 11 आम की कोमल डंडी आपने तोड़कर तैयार करी हुई है ना, इसको बांध लेना है ना। गठान भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांध हम इसलिए रहे ताकि ये जो डंडियां हैं ये इधर उधर ना हो जाए, है ना। तो आप इनको अच्छे से बांध लो, कच्चे सूत से भी बांध सकते हो, जो आपके पास हो उससे बांध सकते हो। ठीक है, कलावा से या मोली से, जो आपको मिल जाए उससे बांध दो। बांधने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अपने साथ थोड़ा सा शहद लेना है। अभी शहद का आपको कोई काम नहीं करना है, मात्र अपने साथ में थोड़ा सा एक कटोरी में या एक डिब्बी में शहद जो है अपने साथ में रख लेना है। अभी शहद का कोई काम नहीं है। शहद का काम हमें कहां पर जाकर करना है, जब हम उपाय कर रहे होंगे भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। तो थोड़ा सा शहद अपने पास में रख लेना। शहद पास में रखने के बाद दोस्तों अब जब हम इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो क्या हमें कोई पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना पड़ेगा? जी हाँ, उपाय की सामग्री आपको तो लेकर जानी ही जानी, बट पूजा की सामग्री भी लेकर जानी। जैसे सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो ना, तो 1 लोटा जल कम से कम लेकर जाना। बाकी जो भी आपकी श्रद्धा है पूजन अर्चना के लिए भगवान शिव जी की, वो सारी पूजन सामग्री आप अपने साथ में लेकर जाना, और उपाय की सामग्री अलग रख कर लेकर जाना। ठीक है, जो कि हमने आपको बता दी है ना। बस आप लोग 11 आम की कोमल डंडी को तोड़कर जमा कर कच्चे सूत से बांध कर तैयार करके रख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें ऐसा नहीं कि भाई आपको 11 आम की डंडी तोड़ना है फिर उसे मंदिर में जाकर बांधना है, नहीं। ये आप घर पे ही तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो आप घर पे ही तैयार करके लेकर चले जाना। ठीक है, बस जो शहद है उसकी एक अलग से थोड़ी सी डिब्बी या कटोरी में रखकर लेकर जाना, ये हमें वहीं पर इसका पूरा कार्य करना है। ठीक है, तो करना क्या है, अपने साथ में पूजन सामग्री रख लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसको अपने साथ में रख लेना, है ना। घी को रखकर और अपना ये जो मतलब पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, इसको अपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर भगवान के दर्शन करके अपनी पूजन अर्चना करना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शिव जी की पूजन अर्चना, अबीर गुलाल वगैरह जिससे करना चाहते हो वो सारी आप लोग पहले पूजन अर्चना कर लेना। ठीक है,
पूजन अर्चना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है ना। देखो अगर शाम के समय गए हुए हो तो जो दीपक आपने जलाया हुआ है मात्र एक दीपक ही लेकर जाओगे शाम के समय, जल वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो जो दीपक है आपका उसको भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर अपनी माचिस से जलाना है और दीपक सबसे पहले जलाकर भगवान शिव जी की आरती करके उसे पास में रख देना है। ठीक है, ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। दीपक रखने के बाद आप अपना जो उपाय है वो शिवलिंग के पास में बैठ के कर सकते हो ना। इस उपाय को शिव जी के मंदिर में शिवालय में शिवलिंग के पास में बैठकर करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो जैसी आपकी पूजन अर्चना हो जाती है अब आप शिवलिंग के पास में बैठ जाइए और शिवलिंग के पास में बैठने के बाद अपना जो 11 आम की कोमल डंडी है उसको सामने निकाल कर रख लीजिए। ठीक है, अभी चढ़ाना बढ़ाना नहीं है, आप पहले सामने निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद में आपका जो शहद है उसको एक कटोरी में डाल लीजिए। कटोरी में लेकर आए तो ठीक है, अपने सामने वह कटोरी रख लीजिए, और नहीं लेकर आए तो एक कटोरी में जो है अपने उस शहद में डिब्बी में जो भी लाए हुए हो उसको डाल लीजिए। ठीक है, शहद डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपकी 11 आम की कोमल डंडी आपने बांधी हुई है, इसकी 2 साइड होंगी, एक इस साइड की और एक इस साइड की। ठीक है, 2 साइड होंगी, मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, आपने बांधा हुआ है तो एक लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका और एक राइट हैंड साइड होगा ना। अब क्या करना है, आप लोगों को कोई से भी एक साइड लेना है और कोई सी भी एक साइड को लेकर आप लोगों को उसे शहद में डुबो देना है ना। क्या करना है, शहद में डुबो देना है। कटोरी में जो आपने शहद डाला हुआ है ना, उसी कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में, उसी कटोरी के अंदर इस एक साइड को आप लोग रख देना, जिससे कि वो जो शहद है आपके कटोरी के अंदर वो इस डंडी में लग जाएगा। मतलब 11 आम की कोमल डंडी में एक साथ एक साइड लग जाएगा। ठीक है, लगाना ये शहद एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड लगा लो चाहे राइट हैंड साइड लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस साइड लगा लो चाहे उस साइड लगा लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 11 आम की कोमल डंडी आप घर से बांध कर लेकर आए हो, उसमें से कोई सी भी एक साइड लेकर आपको उस एक साइड को जो है शहद में भिगो लेना है, मतलब शहद में एक बार डुबो लेना है। ठीक है, शहद में भिगोने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस 11 आम की कोमल डंडी को जिसके एक साइड पर आपने शहद लगा लिया है, इसको अब आपको भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहां पर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में है ना। शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। तो उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना है, ये जो आपकी 11 आम की कोमल डंडी है जिस पर आपने शहद लगाया हुआ है एक साइड, इसे आपको समर्पित करना है। जो शहद लगा हुआ भाग है ना वो आपको शिवलिंग की तरफ करना है। ठीक है, और जो बिना शहद लगा हुआ भाग है वो आपको जलाधारी की तरफ, मतलब उत्तर दिशा की तरफ करना है। ठीक है, तो क्या करना है, अपना जो शहद लगा हुआ भाग है एक साइड इस 11 आम की कोमल डंडी का, उसको आपको शिवलिंग की तरफ करके इसे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद भगवान से एक बार प्रार्थना करना, भगवान शिव जी से, माता रानी जी से, कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई समस्या आ रही है उसको वो दूर कर दें और आपके घर में हमेशा पैसों की बरकत बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो आपके घर में सदैव बनी रहे। ठीक है, ऐसा आपको भगवान से वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों अगर आपने इस उपाय को उसके लिए किया है जिसने आपका पैसा लिया और वो वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना कि हमने एक व्यक्ति को जो है विश्वास के उस पर जो है पैसे दिए थे पर अब वो हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए ताकि वो हमारा पैसा वापस कर दे। ठीक है, अगर आपने इस चीज के लिए उपाय किया तो आपको ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है, वो आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, आपने जैसी प्रार्थना करी उसके बाद में आपको अपने साथ में एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा लेकर आना है, मतलब रुमाल लेकर आ जाना, एक कपड़ा लेकर आना है। ठीक है, अब नया लेकर आना है, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक कपड़ा या रुमाल लेकर आना है, या तो अपना ही पास में जो रुमाल रखा हुआ है उसी रुमाल को ले लेना। और रुमाल को लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को, कि जो शहद आपने मतलब चढ़ा, मतलब इस 11 आम की कोमल डंडी पर लगाकर चढ़ा दिया है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, इसी शहद को थोड़ा सा जो है एक उंगली पर लेकर अपने उस रुमाल पर लगा लो, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर। ठीक है, तो थोड़ा सा शहद एक बिंदी के रूप में अपने उस रुमाल पर लगा लो, उस रुमाल को अच्छे से रखकर अपने घर में भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके, भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर लेकर आ जाओ। ये जो शहद की बिंदी आपने अपने रुमाल पर लगाई हुई है भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर लगाई। बस इसके बाद में आप लोग आ जाओ अपने घर पर, और अपने घर पर आने के बाद आप खुद देखना धीरे धीरे करके कि आपके घर में कैसे माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो बरसना शुरू हो जाती है, मतलब धन की जो समस्या है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, आपके घर में पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने इस उपाय को उस चीज के लिए किया है कि भाई किसी ने आपका पैसा लिया था और वो वापस नहीं कर रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद जो है अपने साथ में वो जो रुमाल है, मतलब शहद की बिंदी वाला, जो कि आपने उसी 11 आम की कोमल डंडी में से निकाल कर लगाया हुआ था, इस रुमाल को अपने साथ में रखकर उस व्यक्ति के पास एक बार जाना और उससे बात करना, और बस बात करके वापस आ जाना, फिर वो आपका पैसा खुद लौटा कर जाएगा। ठीक है, ये उपाय इसलिए है ना। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय में हम आपको वापस से बोल रहे हैं कि 11 आम के पत्ते नहीं लेना होता है, 11 आम की कोमल डंडी लेना होता है। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शारदीय नवरात्र में ही आप लोगों को करना है, इसके अलावा नहीं करना है। बाकी इस उपाय करते समय कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।